अंबेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर आयोजित पदयात्रा के शुभारंभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नंद किशोर यादव जी, आज के कार्यक्रम में विशेष उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, राज्य के मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, आदरणीय सुरेंद्र महतो जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना के सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, आदरणीय मोतीलाल प्रसाद जी, देश की युवा सांसद आदरणीय सांभवी जी, आदरणीय श्रेयासी सिन्हा जी, आदरणीय संजीव सोरसिया जी, आदरणीय संजय मयूख जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ लीडर, उपस्थित युवा साथी, बंधु भाइयों एवं बहनों, आज माय भारत के वॉलंटियर के द्वारा समग्र देश में 5000 से अधिक स्थानों पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा का आयोजन करा गया है। पटना के गांधी मैदान से भी इस पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पदयात्रा का उद्देश्य है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर देश में जहां भी बाबा साहब का स्टैच्यू हो, स्टैच्यू पर फूल माला अर्पण हो, इस स्टैच्यू की सफाई की जाए, स्टैच्यू को स्वच्छ करा जाए, और ये भी देश के युवाओं के द्वारा। दोस्तों, देश के युवा ये देश का भविष्य है, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बंधारण दिया, जिन्होंने देश को समानता की राह दी, देश में शोषित, पीड़ित और वंचितों के लिए लड़ाई भी लड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको अपना अधिकार भी दिया। ये अधिकार को लेके देश के युवा इस कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे आगे बढ़ के संविधान को सम्मान करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करे। इस दिशा में आज का अवसर एक प्रेरणा का अवसर है। आज के दिन के अवसर पर ये पद यात्रा के द्वारा देश के युवा डॉक्टर बाबा साहब से प्रेरणा ले, डॉक्टर बाबा साहब के जीवन काल से प्रेरित होके विकसित भारत की संकल्पना में अपना सहयोग दे। देश के हर नागरिक नेशन के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। जब 25 साल देश का अमृत काल का समय है, जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित भारत बनाने की संकल्पना रखी है। लेकिन एक विकसित भारत के स्टेक होल्डर कौन है? एक विकसित भारत के कर्णधारक कौन है? एक विकसित भारत जीना है किसको? मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत देश के युवाओं को जीना है। इसलिए देश के युवाओं का कर्तव्य, देश के युवाओं की जिम्मेवारी विकसित भारत के लिए सबसे अहम रखी है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 15 अगस्त को रेड फोर्ट से अपना उद्बोधन में केवल विकसित भारत बनाने की संकल्पना नहीं रखी, लेकिन इस संकल्पना के साथ मोदी जी ने पाथवे भी बताया, मोदी जी ने रास्ता भी बताया। हमें विकसित बनना है, तो विकसित बनने के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए? दोस्तों, मोदी जी नारा नहीं देते हैं, मोदी जी केवल संकल्प व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन जो संकल्प करते हैं, इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए रास्ता भी बताते हैं। और यही रास्ता है हमारा पंच प्राण। मोदी जी ने देश के नागरिकों को पंच प्राण दिलवाते हुए कहा कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब हमें विकसित बनना है।
लेकिन विकसित बनने के लिए रास्ता कैसा होना चाहिए? दोस्तों, भूतकाल गवाह है। 1985 में देश में सम्मानीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 21वीं सदी का नारा दिया था, लेकिन 21वीं सदी की ओर देश को ले जाने के लिए पाथवे नहीं बता पाए थे। और हुआ था ऐसा, जब पटना से कभी किसी को दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए रेलवे में जाना है तो पहले टिकट लेनी होती है। टिकट लेने के बाद ट्रेन के टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है, और जब ट्रेन का समय हो जाता है तो 5 मिनट पहले जिस कोच में आपकी सीट है, एक कोच के सामने खड़े रहना होता है। जो आप इस कोच के सामने खड़े नहीं रहेंगे, ट्रेन तो आती है, 3 मिनट रुकती है, चली जाती है, आप ट्रेन में सीट नहीं ले सकते हैं। शायद हुआ ऐसा ही भूतकाल में। 21वीं सदी की ट्रेन तो आई, लेकिन इस समय की सरकार रेलवे स्टेशन के कोच पर, यानी कि 21वीं सदी के रास्ते पे नहीं पहुंच पाई थी। और 21वीं सदी तो आ गई, लेकिन 21वीं सदी में हम विकसित भारत नहीं बना पाए थे। लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया कि हमें विकसित भारत बनाना है, देश के युवाओं को विकसित भारत का पार्टनर बनाना है, देश के युवाओं को लीडरशिप देनी है, 1 लाख युवाओं को नई लीडरशिप देने के लिए तैयार करना है। और उसके लिए मोदी जी ने माय भारत प्लेटफॉर्म तैयार करा। 1,75,00,000 से अधिक माय भारत के वॉलंटियर विकसित भारत के सहयोगी बनने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो गए। ये प्लेटफॉर्म के द्वारा अलग अलग सोशल एक्टिविटी होती है, सेवा की प्रवृत्तियां होती है। हर महीने ऐसी पदयात्रा का आयोजन होता है, और ऐसी पदयात्राओं के द्वारा हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेके विकसित भारत के लिए हमारे युवा संकल्प लेते हैं, और इस संकल्प लेके विकसित भारत की यात्रा के सहयोगी बन जाते हैं। आज हमें संकल्प लेना है, ये हमारे महापुरुष जिन्होंने देश को बंधारण दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने समानता की बात कही। अरे दोस्तों, जब 1947 के पहले दुनिया में भी, वेस्टर्न कंट्री में भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात नहीं होती थी, इस समय में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समानता की बात कही। नहीं केवल बात कही, लेकिन बंधारण के निर्माता के रूप में समाज के सर्व वर्ग को आगे बढ़ने का अधिकार भी दिया। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेनी है, हमें बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेनी है, और विकसित भारत का रास्ता तय करना है। विकसित भारत के रास्ते पे देश को ले जाने के लिए, संकल्प व्यक्त करने के लिए आज की पदयात्रा का आयोजन हुआ है। ये नहीं केवल पदयात्रा है, लेकिन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का ये प्रसंग भी है। नहीं केवल बाबा साहब के स्टैच्यू को सफाई करने का कार्यक्रम है, ये हमारे अंदर की स्वच्छता का भी कार्यक्रम है, राजकीय शुद्धि का भी कार्यक्रम है, गुड गवर्नेंस की दिशा का भी कार्यक्रम है। आप देश के नए भारत के निर्माता के रूप में आए, हम सब लोग साथ में मिलकर संकल्पबद्ध हो, हमें नया भारत में, विकसित भारत में बाबा साहब ने दिया हुआ बंधारण से प्रेरणा लेके आगे बढ़े। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।